तो बड़ी खबर है, किसानों ने आज के लिए दिल्ली कूच टाल दिया है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है और अब शंभू बॉर्डर से किसानों का जत्था वापस लौट गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सरवन सिंह पंधेर ने किसानों को वापस बुला लिया है। किसानों का जत्था आपको बता दें कि एक बार फिर से वापस लौट गया है। 7 से 8 किसान इसमें घायल हुए हैं। पंधेर ने यह बात कही है। अब कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किसान नेता कर सकते हैं। तो आज का दिल्ली कूच टाल दिया गया है, किसानों को वापस बुला लिया गया है। 7 से 8 किसान आज भी घायल हुए हैं और ऐसे में अब दिल्ली कूच को टाल दिया गया है और सरवन सिंह पंधेर ने किसानों को वापस बुला लिया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार आज भी आपने देखा कि शंभू बॉर्डर पर किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पहले से ही चूंकि सिक्योरिटी बेहद चाक चौबंद थी और यहाँ पर काफ़ी देर तक आपने देखा कि हंगामा हुआ। लेकिन उसके बाद अब 7 से 8 किसानों के घायल होने के बाद एक बार फिर से आज दिल्ली कूच को टाल दिया गया है। 7 से 8 किसान इसमें घायल हैं। पंधेर की ओर से ये जानकारी दी गई है और अब खबर यह भी है कि अब से कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किसान नेताओं के द्वारा की जा सकती है। तो बड़ी और अहम जानकारी है, बड़ी खबर है। किसानों ने आज के लिए अपना दिल्ली कूच टाल दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है। शंभू बॉर्डर से किसानों का जत्था वापस लौटा है। सरवन सिंह पंधेर ने किसानों को वापस बुला लिया है और शंभू बॉर्डर से ये किसानों का जत्था वापस लौटा है। बड़ी और अहम जानकारी है। खबर यह है कि 7 से 8 किसान इसमें घायल हो गए हैं। इनपुट एडिटर विपिन परमार हमारे साथ जुड़े जानकारी के साथ। विपिन, किसानों ने आज के लिए एक बार फिर से दिल्ली कूच को टाल दिया है। 7 से 8 किसान बताया जा रहा है घायल हो गए हैं, क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल किसानों की ओर से फिर से यही फैसला किया गया है कि आज जो जत्था भेजा गया था उसे भी वापस बुलाया गया है। सरवन सिंह पंधेर जो है वो आगे पहुंचे थे मोर्चे पे और वहां पर जो है तमाम किसानों को वापस ले जाने का काम किया। जब किसानों को लेने के लिए वापस आए थे पंधेर, उस समय कुछ प्रयास ये किया गया था कि वो जो जाली धुआं बंकर है उसको तोड़ा जाए, लेकिन उसके बाद जो है तमाम किसान जो 101 किसान गए थे उनको वापस जो है बुलाया गया है। और आज अब जो थोड़ी देर के बाद ये जो यूनियंस के प्रतिनिधि हैं ये तमाम बैठेंगे किसान यूनियनों के और उसके बाद जो है अगली रणनीति जो है वो तय की जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो किसानों ने आज दिल्ली कूच टाल दिया है, लेकिन अब निगाहें इस बात पर हैं कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें आगे की रणनीति किसान क्या बताते हैं, क्योंकि आज किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच का ऐलान किया था। एक दिन का समय बीच में आपने देखा कि सरकार को बातचीत के लिए दिया था। आज फिर से आगे की ओर बढ़ रहे थे, ये कहते हुए कि बातचीत का कोई न्योता उनको मिला नहीं। लेकिन अब हरियाणा में कानून व्यवस्था किसी भी तरह से खराब ना हो, इसको लेकर के पहले से ही आपने देखा कि जो सुरक्षा है वो बेहद चाक चौबंद कर दी गई थी और 100 किसानों का जत्था जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। शंभू बॉर्डर पर काफ़ी देर तक आपने देखा कि हंगामा होता रहा और उसके बाद जानकारी यह है कि 7 से 8 किसान इसमें घायल हो गए हैं और इस वजह से आज का ये दिल्ली कूच का कार्यक्रम टाल दिया गया है। और अब से थोड़ी देर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किसान नेताओं के द्वारा होगी, जिसमें आगे की रणनीति तय होगी, यानी कि आगे अब किसानों का अगला मूव क्या होगा ये जानकारी दी जाएगी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि किसानों ने आज अपना दिल्ली कूच टाल दिया है, यानी कि आज के लिए अब किसान दिल्ली नहीं जाएंगे। आज के लिए किसानों ने अपना दिल्ली कूच टाला है। हमने दोनों फोरमों ने जत्था वापस लिया। मीटिंग करने के बाद आगे का आपको कार्यक्रम बताएंगे। देखिए, फूलों के 2 मिनट बाद हमारे ऊपर हंजू गैस फेंका, रबड़ की गोली चलाई, हमारे भोले भाले किसानों को ट्रैप में फंसाकर ये तो किसानों ने आज के लिए दिल्ली कूच को टाल दिया है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब तय होगा, यानी कि आगे आज किसान एक बार फिर से बैठेंगे और तय करेंगे कि आगे की जो रणनीति है वो क्या रहेगी। 7 से 8 किसान बताया गया कि इसमें जख्मी हो गए हैं और इस वजह से ये कूच आज के लिए टाला जा रहा है, यानी कि एक बार फिर से आज ये किसानों का जो जत्था है वो दिल्ली नहीं जा पाएगा। वापस बुला लिया गया है किसानों को। इसके पहले भी आपने देखा कि जब 6 तारीख को भी इसी तरह से आगे बढ़ने की किसानों ने बात कही थी, उस दिन भी इसी तरह की स्थितियां बनी थी और उसके बाद किसान के जत्थे को वापस बुलाना पड़ा था। और आज भी किसान जब आगे दिल्ली की ओर कूच करने की कोशिश कर रहे थे तो वैसी स्थिति बॉर्डर पर देखने को मिली और फिर से उनको वापस बुलाया गया है। तो 7 से 8 किसान घायल हैं। पंधेर ने यह कहा कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके बाद किसान नेता ये तय करेंगे कि आगे की रणनीति इसमें क्या होगी, यानी कि अब आगे नेक्स्ट मूव क्या होगा ये तय होगा अब से थोड़ी देर के बाद जो किसान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। लेकिन 7 से 8 किसानों के घायल होने के बाद शंभू बॉर्डर से किसानों का जत्था वापस बुला लिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है। सरवन सिंह पंधेर ने किसानों को वापस बुलाया है। तो दिल्ली कूच पर किसान लगातार अड़े हुए हैं, लेकिन हरियाणा में अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसी भी तरह से न बिगड़े,
इसको लेकर के प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर है और इसलिए खासतौर से शंभू बॉर्डर पर जो बैरिकेडिंग है वो आपने देखा कि काफ़ी चाक चौबंद की गई थी और इसी बैरिकेडिंग के पीछे ही आप देख रहे हैं कि लगातार वहाँ से आगे बढ़ने का जो प्रयास है वो होता रहा और आज फिर से 7 से 8 किसान जिनके घायल होने की जानकारी मिली और उसके बाद उनको वापस बुला लिया गया है और आज अब दिल्ली कूच नहीं करेंगे किसान। ये बड़ी और अहम जानकारी। वो हमने दोनों फोरमों ने जत्था वापस लिया। मीटिंग करने के बाद आगे का आपको कार्यक्रम बताएंगे। देखिए फूलों के 2 मिनट बाद, वो 2 मिनट बाद हमारे ऊपर हंजू गैस फेंका, रबड़ की गोली चलाई, हमारे भोले भाले किसानों को ट्रैप में फंसाकर ये धोखा किया गया।